हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीजीटी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट में 600 से भी ज़्यादा पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं, और हमने बोला था कि इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी और कौन कौन इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, क्या दरअसल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को हम सब इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे मैंने पॉलिटिकल साइंस का एडवर्टीजमेंट लिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए पॉलिटिकल साइंस का नोटिफिकेशन ले रहे हैं। बाकी आप जिस सब्जेक्ट से हैं आप कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ से एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। ओके, हाँ, तो ये रहा इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, मास्टर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस या मास्टर डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन, मतलब बीएड। ठीक है, मास्टर प्लस बीएड, इसमें ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। साथ ही इसमें कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी मांगी गई हैं, मगर ये सिर्फ और सिर्फ डिज़ायरेबल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिज़ायरेबल का मतलब है कोई मैंडेटरी नहीं है। और आप ये देख सकते हैं इसमें नॉलेज ऑफ कस्टम्स, मैनर्स एंड डायलेक्टिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आर्ट एंड कल्चर का वहाँ पोर्शन है जो आपको एक्सपेक्टेड है कि आना चाहिए। और ये आपको वहाँ पे जो अभी हम देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, वहाँ पे एक जनरल जीएस का एग्ज़ाम है जो वहाँ के लोकल कल्चर आर्ट पूछा जाएगा, ये उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आप ये पढ़ के जाएँ तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसके बाद। जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर प्लस बीएड, ठीक है। और हाँ, तो ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं। दो पेपर होंगे, दोनों एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेंगे, साथ में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आप यहाँ पे देखें, पहला पेपर जो दिया है वो लिखा है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ये दोनों हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ये आयोग की इच्छा पर है कि किस मोड में एग्ज़ाम लेना चाहती है। पहला जो एग्ज़ाम है पेपर वन, वो 1 आवर 1 घंटे का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। हर डोमेन जो भी पूछा जाएगा वहाँ अलग अलग उसका वेटेज है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसका 30 मार्क्स। 30 मार्क्स मतलब है 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 15 क्वेश्चंस रहेंगे। और दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, 30 मार्क्स उसका है, मतलब 15 क्वेश्चन इसके भी होंगे। साथ ही नीचे देख लें थर्ड नंबर पे नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो 20 मार्क्स के, मतलब 10 क्वेश्चंस होने हैं। और लास्ट इंग्लिश ग्रामर भी पूछेंगे इसमें, और 20 मार्क्स का ये रहेगा। और एक बात ये आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे लिखा भी है क्वालिफाइंग पेपर है। ये सिर्फ जो पहला पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें ओनली आपको 35% मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। जिससे मैं आपको बताऊं कि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम देने का। मैंने क्लियर भी किया था, इंटरव्यू भी दिया था। उसमें हिमाचल का जो जनरल जीएस होता है वो ज़्यादा टफ नहीं रहता है, वहाँ का नॉर्मल ही पूछते हैं। अगर जो आप थोड़ा सा भी तैयारी करके जाएंगे तो ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि 35 है और जिसमें ऑलरेडी आपका लगभग 70% वेटेज आपका जनरल चीज़ें हैं जो आप हमेशा पढ़ते हैं। जैसे कि जनरल नॉलेज नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स का, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हैं आप, ग्रामर अलग अलग कंपटीशन के लिए, इंग्लिश भी पढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, 35% मार्क्स आप इसी में से स्कोर कर सकते हैं। और जो हिमाचल का जीएस ना भी पढ़ा जाए फिर भी आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। और जो हिमाचल का पढ़ के जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत ज़्यादा एज मिलेगा इस चीज़ का। ठीक है, दूसरा पेपर जो होगा आपका वो रहेगा आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें मतलब आप जो मास्टर्स में जो आपको सब्जेक्ट रहा है जिसमें आप जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट के आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, और इसी के बेसिस पे आपकी जो कट ऑफ बननी है, मेरिट लिस्ट बननी है, और जो फाइनल होना है वो इसी के बेसिस पे होना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है फिर उसके बाद, और कोई इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं है। और आप सीधा जो है यहाँ से देख सकते हैं कि इसके बाद पूरा सिलेक्शन होना है। और साथ ही यहाँ ये भी बोला गया है कि दोनों पेपर वन पेपर टू एक ही दिन पे होने हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग में, दोनों सेशन में। और ये हिमाचल में ही होंगे, जैसा कि आयोग एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया रहेगा, आप उस हिसाब से एग्ज़ाम देने की तैयारी कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस, मतलब अप्लीकेशन फ़ीस कितनी भरनी है आप लोगों को। यहाँ लिखा है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी हिमाचल के जो जनरल के लोग हैं उनको 400 देना होगा। और सेकेंड नंबर पे आप देख सकते हैं ये लिखा है कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स, उनको भी 400 देना है। और जो हिमाचल के SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS हैं, उनको मात्र 100 फीस देनी है, एप्लीकेशन फ़ीस। और साथ ही जो एक्स सर्विसमैन हैं और इस तरीके के जो कैंडिडेट हैं जो डिफेंस के एक्स सर्विसमैन रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे नो फीस, 0 फीस देनी होगी। तो आप यहाँ पे फीस देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एज कितनी रिक्वायरमेंट है। यहाँ एज ऑफ कैंडिडेट शेल बी रिकॉर्ड एज ऑन 1/1/2023, 2023 जनवरी से आपकी एज काउंट की जाएगी। और मिनिमम एज 18 ईयर है, मैक्सिमम 45 ईयर। और साथ ही साथ जो हिमाचल के रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। आप ये यहाँ पे देखें, इसमें ये सारी चीज़ें नोट डाउन हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी मोटिवेशन का सोर्स भी है आप लोगों को। ये यहाँ पे सैलरी आप देख सकते हैं, लेक्चरर की पोस्ट है जो PGT जिसको हम लोग बोलते हैं यूपी वगैरह में। यहाँ पे देखिए ग्रॉस पे लेवल 12 है, पे मैट्रिक्स, जिसको ग्रॉस सैलरी जो बेसिक पे है 43,000, 1 लाख से 36,000 रफली। अभी इसमें आपका DA और सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन होनी है। तो इसी के साथ ही आपकी ग्रॉस सैलरी लगभग आपकी 75-80 हज़ार के आसपास बनेगी, जो कि काफ़ी बहुत अच्छी सैलरी है। आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है। और नहीं तो इंटरव्यू है, सीधा एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम में आप अच्छा करते हैं तो आपका हो जाएगा। थोड़ा सा भी मेहनत कर लेंगे तो हो जाएगा। जो भी B.Ed वाले कैंडिडेट हैं वो अपना इसमें बेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है कि कैसे हमको फॉर्म भरना है। इसके लिए आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा कि आपको पता है 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके लिए लास्ट डेट 13 नवंबर रखी गई है। ठीक है, आप ये साइट देख सकते हैं। और उसके लिए डायरेक्ट आप OTR के थ्रू वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो भी लगने हैं इसमें उसकी पूरी PDF में लिस्ट दी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं। आप, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इनको देख सकते हैं। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है और ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इन द OTR पोर्टल। ये है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, मतलब 10th का आपका सर्टिफिकेट लगने का है, 10+2 सर्टिफिकेट लगना है। और डिग्री लगनी है आपकी, और बैचलर डिग्री लगनी है B.Ed की। साथ ही साथ वैलिड कैटेगरी आपका जो वहाँ की रिजर्व कैटेगरी में तो कास्ट सर्टिफिकेट, और बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट है। ये उन लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए जो अदर स्टेट के लोग हैं उनके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। और एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए आपको ये लेना होगा NOC वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम पोर्टल में अपलोड होनी है। तो आप, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेंगे तो बहुत अच्छी नौकरी आपके हाथ आने वाली है। मैं विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू।